षष्ठम दिवस की वेला में आज की बड़ी सुंदर कथा है। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं और पूतना वध और श्री गिरिराज जी महाराज का पूजन होगा। हरिहर गंगा के किनारे 88,000 ऋषि मुनि बैठे। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, बाबा वसुदेव भगवान को छबरिया में रख करके और ले करके चले। छबरिया में रख करके जिस समय आगे बढ़े, काली अंधेरी रात है। काली अंधेरी रात, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, ऊपर से बिजली की कड़कन। बाबा वसुदेव डर जाते हैं और डरते डरते आगे बढ़े। आगे जाकर के यमुना के समीप यानी यमुना के किनारे पहुंचे तो बाबा वसुदेव ने दोनों खड़ांगों को उतार दिया। आज बाबा ने अपने दोनों खड़ांगों यमुना के बाहर उतारे तो वो दोनों खड़ांगों दो शेर बन करके खड़े हो गए। और शेर बन करके क्यों खड़े हुए? ताकि वसुदेव जी डर के मारे वापस पीछे न लौटे। बाबा वसुदेव के खड़ांगों शेर इसलिए बने ताकि वसुदेव बाबा डर के मारे पीछे न लौटे, इसलिए तो शेर बन के खड़े हो गए। अब वसुदेव जी जब यमुना में प्रवेश करते, काली काली घटाएं छाई हुई हैं, घनघोर काली अंधेरी रात। अंबर से सभी देवता दर्शन करने के लिए उतावले होने लगे, लेकिन काली अंधेरी रात के कारण भगवान का चेहरा दिखाई नहीं देता। साउंड वाले भैया, साउंड वाले भैया, श्री राधे, जय राधे, बोले गोविंद भगवान की जय हो। आज देवताओं ने अंबर से, जिस समय सभी देवता भगवान के बाल रूप दर्शन करने के लिए उतावले होते हैं, इंद्र से कहा, अरे इंद्र जरा जोर जोर से बिजली तो कड़काओ ताकि मेरे प्रभु का चेहरा चमक जाए। तो इंद्र ने जोर जोर से बिजली कड़काना प्रारंभ कर दिया। आज उस बिजली की चमक से भगवान का सुंदर चेहरा चमकने लगा। सभी देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान ने मन ही मन में सभी देवताओं को आशीर्वाद दे दिया। कुछ ही क्षण में घनघोर बारिश होने लगी। शेषनाग भगवान ने सोचा कि मेरे प्रभु बारिश से हैं, मेरे प्रभु छोटे से हैं तो भीग जाएंगे, जो खाम हो जाएगा। तो शेषनाग भगवान छतरी के रूप में छतरी बन करके खड़े हो जाते हैं। बोलिए शेषनाग भगवान की। यमुना मैया भगवान से कहती है कि प्रभु आपने अपना बाल रूप सबको दिखा दिया, आपने सबको दर्शन दिए। प्रभु मैं भी आपके दर्शन करना चाहती हूँ, मैं आपका बाल रूप चेहरा देखना चाहती हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बोली यमुना यदि मैंने तुम्हें अपने दर्शन अभी कराए तो मेरे बाबा डर जाएंगे, क्योंकि मैं छोटा सा हूं ना, मेरे बाबा मुझे अपने सर पे लिए हैं और तुम मेरे दर्शन करने के लिए आओगे तो मेरे बाबा तो जल में ही डूब जाएंगे। इसलिए यमुना क्षमा करना, मेरे दर्शन तो तुम फिर कभी कर लेना, लेकिन इस समय केवल मेरे चरणों को स्पर्श कर लो। यमुना ने कहा, जो आज्ञा प्रभु।
भगवान ने अपना एक पांव लटका दिया। यमुना मैया एकदम से उमड़ करके उठी और भगवान के चरणों को स्पर्श करके घटती जाती है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। आज भगवान के चरणों को स्पर्श करके यमुना घटती गई। बाबा वसुदेव जाकर के गोकुल नगरी में पहुंचे और गोकुल नगरी में मैया यशोदा ने कन्या को जन्म दिया। तो उस कन्या को उठा करके बाबा ने छबरिया में रख लिया और भगवान श्री कृष्ण को मैया यशोदा के पास में लेटा दिया। कन्या को लेकर के वसुदेव जी जेलों में पहुंचे। जेलों में प्रवेश करते ही उस कन्या ने, मायावी कन्या ने जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। पहरेदारों की मायावी निंद्रा खुली। कंस जो जाकर के बताया, कंस को जब पता चला तो कंस जेलों में आया और माता देवकी के हाथों से कन्या को छीन लिया। कन्या को जैसे ही मारना चाहा तो कन्या कंस के हाथों से छूट करके आकाश में पहुंची। जोर जोर से हंसने लगी। अरे कंस, जिसे तू मारना चाहता है ना, वो तो गोकुल नगरी में उत्पन्न हो चुका है। कंस को उसी क्षण चिंता होने लगी। इधर गोकुल नगरी में सुबह सभी की निंद्रा खुली। मायावी निंद्रा से सभी जागे तो पता चला कि मैया यशोदा ने लल्ला को जन्म दियो है। सभी ग्वाल वाल गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन करने के लिए जाते हैं और यशोदा मैया को बधाई देने जाते हैं। हो ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। कुंवर जी आयो है। ओ ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हाथ ऊंचे करके ताली। जय हो। सुनिए तेरे यहाँ लाला भयो है बड़े दिनों में, और बोली ओ लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। ऐसे आनंद नहीं आ रहा है थोड़ा। कल तो ऐसे ही नाच हो पाया था, किसी का देख पाया किसी का नहीं, क्योंकि इतनी होली खेली जा रही थी। तो आज थोड़ा थोड़ा खड़े हो जाएंगे सभी नाचते हुए। जय हो। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लल्ला की लल्ला की लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। जय हरि। हो श्री राधे।
जय हो। और बोली सुन मैया, अरे टीका भी दे दे मैया, बाली भी दे दे, टीका भी दे दे मैया, बाली भी दे दे, टीका भी दे दे मैया, बाली भी दे दे, टीका भी दे दे मैया, बाली भी दे दे, हरवा की हरवा की हरवा की दे दे चढ़ाई, यशोदा मैया सुन के मैं आई, लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया, 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 दे दे बधाई, लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बोले बधाई। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जय हो। राधे राधे। जय हो। जय हरि। और सुन मैया, सोले भी दे दे मैया, साड़ी भी दे दे, सोने भी दे दे मैया, साड़ी भी दे दे, और सुनिए भाभी, तुमने सबे खड़ो कर लो, लेकिन नवल दे मैया को ना करो, जी बहुत सोवे, इन्हें नींद बहुत आवे, खड़ा करो इन्हें, साड़ी भी दे दे मैया, सोले भी दे दे, साड़ी भी दे दे मैया, सोने भी दे दे, साड़ी भी दे दे मैया, सोले भी दे दे, साड़ी भी दे दे मैया, सोने भी दे दे, चुनरी की चुनरी की जय जय। चुनरी की दे दो चढ़ाई, यशोदा मैया सुन के मैं आई, लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, जय हो। ए हो। राधे। ए हरि, ताली दोनों हाथ ऊंचे करके, और सुन मैया, लड्डू भी दे दे मैया, पेड़ा भी दे दे, लड्डू भी दे दे मैया, पेड़ा भी दे दे, लडुआ भी दे दे मैया, बर्फी भी दे दे, लड़ुआ भी दे दे मैया, बर्फी भी दे दे, और सुन मैया, अनुज को हाँ, अनुज को दे दे मलाई, यशोदा मैया सुन के मैं आई, जय हो। अखिलेश को दे दो मलाई, यशोदा मैया सुन के मैं आई, राजेश को दे दो मलाई, यशोदा मैया सुन के मैं आई, लल्ला की सुन के मैं आई,
अर्जी